बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो भाजपा के विधायक है राज सिन्हा और 5 मंडल अध्यक्षों को जो है उन्हें शो कोच किया गया है। प्रदेश नेतृत्व के इस शो कोच के कारण कांग्रेस खेमे में भी जो है वो चुटकी लेनी शुरू हो गई है। हम लोग जनरली अमूमन जो बात करते हैं आपस में बहुत सामान्य बातें होता है। तो अगर कोई अच्छी चीज होती है बोला तो यार एक नंबर है, जनरली हम लोग बात करते हैं। और किसी के बारे अगर मान लीजिए कोई किसी भी तरह का वक्तव्य होता है, अरे उससे क्या बात कर गया तो 2 नंबर ही है। तो आप समझ सकते हो 1 नंबर 2 नंबर वाली बातें क्या है। ये तो जग जाहिर सी बात है। और कहीं ना कहीं मैं तो जरूर कहना चाहूंगा, अगर भारत ना केवल आम जनता पर उनके पार्टी के स्वयं के माननीय विधायक जो एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो आम जनों की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये आपको मैं धनबाद की जनता वो चाहती है कि लोग एक आपस में भाईचारगी रहे, एक शांति का वातावरण हो और उनका जो प्रतिनिधि हो वो बात वहां संसद में जाके अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से चले। लेकिन आतंक अगर साया हो तो हर आदमी त्रस्त है। और ऐसे भी देश में, गांधी का देश है, वो अहिंसा में विश्वास करती है। लेकिन कुछ लोग नाथूराम गोडसे के जो चेले हैं वो तो हिंसा में विश्वास करते हैं। और वो चाहते हैं, वो बैलेट से नहीं बुलेट से वो चाहते हैं कि वो मतदान हो, वो कैप्चर करना चाहते हैं। तो जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझती है और उसकी परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के माननीय विधायक ने उस पीड़ा को व्यक्त किया है, बहुत स्पष्ट है। यही कहना चाहता हूं कि उनकी अंतरात्मा जो है वो आम जनता, ये धनबाद की जनता की आवाज है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, उनको तो वही चीज नजर आएगा जो अपने मन में है, तो वो तो दूसरे पे वही चीज नजर आता है ना। इसलिए मैंने कहा कि आप काला चश्मा पहन के काला ही देख सकते हो ना, तो मन में उनकी क्या भावना वो प्रकट हो रहा है। जो सामने बीजेपी ने जिस दिया है, जो प्रत्याशी दिया, तो देखे होंगे कि उनके पार्टी के अपने विधायक को शोक जुआ। क्या किस लिए शोक जुआ? सच बोले, उन्होंने तो नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। उन्होंने यही कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अगर बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां टिकट देने में कुछ गलती कर दे तो जनता को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, जनता को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। यही ना कहा उन्होंने। तो कोई गलत बात, किसी अगर हमारा प्रत्याशी गलत होता तो हम समझते कि हमको बोल रहा, लेकिन वो अपना स्वयं समझ जाना कि मेरे ही पर बोल रहा, क्योंकि इसलिए कि ढुलू महतो का चेहरा दागदार है। यह पेपर के माध्यम से हमें भी जानकारी हुई और बहुत ही आश्चर्य हुआ और मन भी व्यथित हो गया कि जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। कि पहले बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम हुआ जिसका भूली मंडल में धनबाद महानगर में सबसे पहले कराया, जिसमें प्रत्याशी महोदय स्वयं उपस्थित थे। जिला के लोकसभा के प्रभारी सुरेश साहू जी थे, जिला चुनाव के दृष्टिकोण से प्रभारी लोकसभा के सत्येंद्र कुमार जी भी उपस्थित थे और मेरे जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित थे, बूथ अध्यक्षों की उपस्थिति को देखकर सुरेश साहू जी गदगद हो गए, प्रत्याशी जी गदगद हो गए। लास्ट में ये खुशी में यह बोले कि भूली भाजपा मंडल अध्यक्ष जी को मैं स्वयं से उनका माल्यार्पण करूंगा और बधाई दूंगा। लेकिन संगठन के माध्यम से जो भी काम मुझे दिया गया था उसका बिंदुवार हर एक तरीके से मैं काम करता हूं, जिसका कि मेरे पास पूरा डिटेल्स है, क्योंकि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का युग है। सारा मेरे पास डाटा तैयार है। मैं संगठन के लोगों को जवाब दूंगा, 2 दिन का समय दिया है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह आहत कर दिया मुझे कि जिस संगठन के लिए मर मिटने का कसम हम खाते हैं, जिस प्रत्याशी के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और प्रत्याशियों के साथ तालमेल मिला के काम कर रहे हैं, आज यह प्रदेश के द्वारा चिट्ठी देना मेरे लिए बहुत ही अत्यंत पीड़ा की बात है। तो अगर जिस तरह से शोकोच किया गया है विधायक, बीजेपी विधायक को और समेत 5 जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्हें, अब इसका कितना नुकसान बीजेपी को होगा और फायदा कांग्रेस को हो सकेगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। नरेंद्र निषाद, ईटीवी भारत, धनबाद।